ओम शांति। शरीर का नाम सुमन है। मैं आज जो इस कहानी सुना रही हूँ कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला है। एक गांव के अंदर एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनको एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था आनंद। वो जो बच्चा था वो बहुत में इससे उनको बहुत सालों के बाद हुआ था, तो उसके वजह से उन्होंने उसको बहुत लाड प्यार से पाला था। उन्होंने जब वो कब वो जब बड़ा हो गया तो उन्होंने उसको स्कूल में डाला, मगर वो इतना लाड़ प्यार उसको मिल रहा था, उसके वजह से वो स्कूल में भी बराबर नहीं जाता था, कुछ एक्टिविटीज नहीं करता था, सिर्फ खाना पीना और सोना, इतना वो आलसी बन गया था। तो भी वो जो किसान थे तो उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो अपने लाड़ प्यार में उसको पाल रहे थे। हाँ, दिन बीतते गए, लड़का बड़ा होने लगा। लड़का 12-13 साल का हो गया। तब तब तक इनकी भी आयु बढ़ती गई और तब उनको किसान को लगा कि हम लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं, हमने इसको पालने में बहुत गलती की कि हमने इसको कुछ भी नहीं सिखाया। अगर कल हम लोग का कुछ हो जाता है तो इसको कौन देखेगा। तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि तू ना पढ़ रहा है ना कुछ सीख रहा है, तो तू एक काम कर, तू हमारे खेती में काम कर और ये जो खेती है उसको अच्छे से तू सीखेगा तो ये तेरा दिनचर्या चलेगी, तेरे आगे के लिए तेरे को अच्छा है। मगर उसने उस बात को नजरअंदाज किया और वो अपने मस्ती में मस्त था। फिर दिन बीतते गए और वो 1-2 साल बड़ा हो गया। तभी किसान के मन में आया, इसको अभी हमें स्ट्रिक्ट ए करके ही उसको अपने को उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उसको पहले प्यार से समझाया, फिर भी उसने नहीं माना तो उसने उसको घर से बाहर निकाला और उसने कहा कि तू अपनी रोजी रोटी को तू खुद तैयार कर। तो उसको लगा कि माता पिता ने मुझे बाहर निकाला, वो तो ऐसे ही प्यार से ये कर रहे, तो उसने उसको भी एक आसानी से उसको ले लिया, एकदम लाइटली उसने उस बात को ले लिया। मगर किसान ने उसको बहुत स्ट्रिक्ट से घर से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर लिया। वो गुस्से में वो आगे चलते गया। तो उसको लगा कि पीछे से मेरे मम्मी पापा आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। मगर उन्होंने वो जरा भी उधर उसकी तरफ नहीं देखा और वो अपने घर के अंदर ही रहे। और वो बच्चा आगे चलते गया, आगे जाते जाते उसको बहुत दूर चला गया। तब उसको बहुत प्यास लगी, भूख भी लगी, प्यास भी लगी। तो उसने सोचा कि मुझे कहीं खाना मिलता था तो बहुत अच्छा होता था, मगर उसके पास कोई पैसे नहीं थे जो कोई खरीदी कर सके। तो उसने क्या देखा कि आगे आजू बाजू में देखा तो वहां उसको 1-2 घर दिखे, नजर में आए। तो उन्होंने क्या किया, उस घर में जाके उसने अपने लिए खाना मांगा, मगर उसको किसी ने खाना नहीं दिया। तो वो बहुत दुखी हो गया और उसको माता पिता की याद आई कि वो लोग कितने मुझे प्यार से खाना खिलाते थे। तब उसकी याद से वो रोने लगा और वो एक झाड़ के नीचे बैठ गए। तो बोला कि अगर वो मन ही मन सोचने लगा, मुझे भले खाना नहीं मिला, अगर कहीं मुझे पानी भी मिलता था तो मैं पानी से अपनी भूख प्यास से कर लेगा। तो इतने में क्या हुआ कि उस जगह पे उसको एक पानी का घड़ा आया। तो उसने वो पानी के घड़े को देखा और पानी पिया और वो शांत हो गया। बोला मैं अभी थोड़ा सो जाता हूँ, आगे आगे और फिर कल सुबह उठ के मैं आगे की इसमें निकल जाऊंगा। तो वो उधर वो सो गया। तो उतने में उसको भूख बहुत लगी थी। थोड़े देर के बाद उसको वापस नींद खुल गई। तो उसको बहुत भूख लगी थी। तो बोला कि अगर थोड़ा भी खाना मिलता था तो मेरे को आराम मिलता था। तो इतने में उसके सामने खाने खाने की थाली आई। तो खाने को देख के वो लालच में उसने फटाफट फटाफट खाना खाया। उसने कोई भी संकल्प नहीं किया और जल्दी जल्दी में उसने खा के वो संतुष्ट हो गया। फिर उसने मन में संकल्प आया कि मैंने तभी पानी की इच्छा की तो पानी आया, अभी खाने की इच्छा की तो खाने आया, अभी मुझे कोई सोने की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है, मैं यहाँ आराम में सो जाऊंगा। तो इतने में एक चारपाई उसके सामने आई। तो बोला अरे वाह, चारपाई भी आ गई। तो वो और खुश हो गया।
तो उसके अंदर लालच आने, तो बोला अगर चारपाई पे सोने से अच्छा है मैं मखमली गादी मंगा लेता हूँ। तो उसने वो इच्छा की, तो इतने में मखमली गादी आई गई और वो गादी को बिछा के वो उस पे सो गए। उसको नींद सोया और मगर उसके मन में संकल्प आने लगे। तभी उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मैंने ये जो इच्छा की और मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है, क्या कहीं ये झाड़ पे कोई राक्षस तो नहीं है। इतने में एक राक्षस उसके सामने आके खड़ा हो गया। जब वो सामने आके हाथ जोड़ के उसने पूछा मालिक क्या हुक्म है, तो वो बहुत डरा हुआ। वो जब राक्षस को देख के वो बड़ डर गया और उसने क्या किया, डर के कारण उसके मुख से मन में संकल्प आया कहीं ये राक्षस मुझे खा न डाले, और इतने में वो राक्षस ने उसको खत्म किया। तो कहानी का शीर्षक ही लालच बुरी है। उसने अपने अंदर जो लालच की थी उसका ही परिणाम उसका अपना अंत हो गया। तो ये कहानी का शीर्षक है। ओम शांति।